वो बचपन से हकलाता था। अपना नाम भी ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाता था। स्कूल में साथी उस पर तरस खाकर उसका स्पीकिंग टेस्ट पास कर दिया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही अकलाने वाला शख्स जब बोलने पर आया तो यूं लगा जैसे कोई भी शख्स उसके सामने बोल नहीं पाएगा। अपना नाम भी अटक अटक कर बताने वाला शख्स मुसलसल कई घंटे बोलता और मजमा सांस रोक कर उसको सुनता। जिसकी बचपन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी स्कूल में रेस जीतना, वो स्कूल में रेस तो ना जीत सका, लेकिन जिंदगी के कई मामलात में कोई भी शख्स उसका मुकाबला न कर सका और वो सबको दूर कहीं पीछे छोड़ आया। जिसको अपने ही मुल्क से जब मुल्क बदर किया गया तो वो दुनिया में जहां भी गया वही उसका घर बन गया। लोगों ने उसका वालियाना इस्तकबाल किया, लेकिन लोगों का चहेता, लाडला और पसंदीदा शख्स अगर कभी गलती से भी अपने मुल्क वापस गया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। वो 18 अक्टूबर 1965 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुआ। वालदैन ने जाकिर नाम रखा, मगर ये क्या, वालदैन की आंखों का तारा लाडला बेटा तो अपना नाम भी ठीक तरीके से अदा नहीं कर पा रहा। उसका दाखिला मशहूर सेंट पीटर्स हाई स्कूल में हुआ तो उसातिज़ा उस पर तरस खाने लगे। पब्लिक स्पीकिंग के टेस्ट में उसके अकलाने पर उसातिज़ा उस पर तरस खाकर उसे रियायती नंबर से पास कर देते, मगर वो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में सबसे आगे था। मैथ के पीरियड में जब सब बच्चों के सामने रियाजी के सवालात कीड़े मकोड़े बनकर उड़ने लगते तो वही जाकिर सब सवालात को सेकंड्स में हल करके उसातिज़ा को हैरान परेशान कर देता। स्कूल में स्पोर्ट्स का मुकाबला शुरू हुआ तो जाकिर का ख्वाब था कि मैं रेस में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीतूं, मगर दुबला पतला जाकिर स्कूल में कभी रेस ना जीत सका और यूं उसका यह ख्वाब ख्वाब ही रह गया। मगर जैसे ही जाकिर कॉलेज में आया पुराना ख्वाब दोबारा जिंदा हो गया। एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में बैठे बैठे यूं ही अपने कॉलेज फेलो से पूछता है, भला कॉलेज के अंदर 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है। पहले तो जाकिर का दोस्त उसकी शक्ल देखने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे ओ दिन में ख्वाब देखने वाले, पहले सीधी तरह चल कर तो दिखा दो। रेस में हिस्सा लेना तो दूर की बात और कुजा उस पे गोल्ड मेडल हासिल करना, अरे भाई जाओ अपनी राह मापो। जाकिर धुन का पक्का तो था ही, उसे लगा मेरा स्कूल का ख्वाब यहां पूरा हो सकता है। जाकिर ने दिन रात एक किए, ग्राउंड, गलियों, सड़कों में रेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और फिर वो दिन आ गया जिस दिन 10 किलोमीटर रेस होना थी। जाकिर उस दिन बहुत पुरजोश था, मगर उसके अपने दोस्त ही उस पर हंस रहे थे। रेस शुरू हुई, दुबला पतला जाकिर ऐसा भागा कि मुड़ कर ना देखा और गोल्ड मेडल जीतकर अपना पुराना ख्वाब पूरा कर दिखाया। जाकिर मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर चुका था। अब उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि दीन का काम करूं, इस्लाम के लिए कुछ करूं। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते हुए देखा करता था और उन्हें देख देकर उसके दिल में भी नमाज के लिए तड़प पैदा हुई और जाकिर ने भी नमाज अदा करना शुरू कर दी। एक दिन वालदा की सहेली ने नन्हे जाकिर से पूछा कि क्या तुम 5 वक्त की नमाज अदा करते हो। नन्हा जाकिर गड़बड़ा गया और कहने लगा, नहीं जी, कभी 3 वक्त की पढ़ लेता हूं, कभी 4 वक्त की नमाज अदा कर लेता हूं। तो वालदा की सहेली ने कहा, तुम ऐसा करो, हर नमाज के बाद अगली नमाज के लिए दुआ मांगा करो। फजर के बाद दुआ मांगना कि अल्लाह तुम्हें जोहर की नमाज अदा करने की तौफीक दे। इसी तरह जोहर के बाद असर के लिए और असर के बाद मगरिब और मगरिब के बाद इशा की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगना, और ये अमल तुमने 40 दिन करना है। जाकिर ने ऐसा ही किया और ठीक 40 दिन के बाद जाकिर बाकायदगी से नमाज अदा करने लगा। यही सब सोचते हुए जाकिर ने मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद का बयान लगा लिया। बयान सुनते सुनते जाकिर के दिल में ऐसी तड़प पैदा हुई कि उसने पाकिस्तान जाकर डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का फैसला कर लिया। यह 1991 का दौर था। जाकिर पाकिस्तान आया और डॉक्टर इसरार अहमद से मिला और उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूं। डॉक्टर इसरार अहमद ने उन्हें तरीका बताया और दावत व तबलीग का पैगाम दिया। और यूं हकलाकर बात करने वाला जाकिर डॉक्टर इसरार अहमद से मुलाकात और उनके मशवरे के बाद इतना पैशनेट हुआ कि 1992 में दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया और उसी साल पहली पब्लिक स्पीच भी की। वक्त गुजरता गया, वो दुबला पतला हकला कर बात करने वाला जाकिर डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से मशहूर हुआ। वो बात करता तो लोग सांस रोक कर सुनते। जब मजमे में स्पीकर लोगों से बात करते हुए घबराते, वो लाखों के मजमे में माइक पर आकर कहते, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछें, मैं जवाब दूंगा। लोग हैरान होते कि ये कैसा नडर इंसान है। कोई गैर मुस्लिम उनके इज्तिमा में आता तो वो इतना मुतासिर होता कि नमनाक आंखों और लरजती जुबान के साथ कलमा पढ़ लेता। जहां वो दुनिया भर के लोगों के दिल जीत रहे थे,
वहीं वो किसी की आंखों में खटकने लगे। फिर 2016 आया, वो साल जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर अपने ही वतन की जमीन तंग कर दी गई। 1 जुलाई 2016 को बांग्लादेश में एक हमला हुआ। 4 से 5 हमलावरों ने 21 गैर मुल्कियों को जान से मार दिया। उन 5 हमलावरों में एक हमलावर ने डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो कर रखा था। 3 जुलाई 2016 बांग्लादेश के एक टीवी पर खबर चली कि 5 हमलावरों में से एक हमलावर ने डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो कर रखा है। जब यह खबर भारत पहुंची तो 24 साल से डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जवाब ढूंढने वाले भारतीय मीडिया ने उस खबर को ट्विस्ट कर दिया। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि बांग्लादेश में होने वाले हमले में मुलव्विस हमलावरों में से एक हमलावर डॉक्टर जाकिर नाइक से इंस्पायर्ड और उनका साथी है। अगले ही दिन डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बन गए। डॉक्टर जाकिर नाइक उस वक्त मक्का में थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि अब वो भारत नहीं जा सकते तो वो मक्का से सीधा मलेशिया चले गए। भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मुकदमा चला कि भारत में बैन के साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक की भारत में मौजूद तमाम जायदाद भी जब्त कर ली जाए। जिस अदालत में केस लगा उसका जज सिख मजहब का पैरोकार था जिसका नाम मनमोहन सिंह था। वकील ने जज से कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को इलीगल एक्टिविटीज पर उकसाता है। जज ने जवाब दिया कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बहुत सारे बयानात सुने हैं, मुझे तो ऐसा कोई क्लिप नहीं मिला। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा क्लिप है जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को इलीगल एक्टिविटीज पर उकसाता है तो ले आओ, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी जायदाद जब्त कर लूंगा। जवाब में वकील ऐसा कोई भी क्लिप प्रोवाइड न कर सका, लेकिन अदालत ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तमाम जायदाद पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। कई सालों से अपने वतन से दूर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैं जब चाहूं भारत जा सकता हूं। मैं जब भी भारत गया मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, मेरा वालिहाना इस्तकबाल होगा, लेकिन मैं भारत जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। मुझे जाते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर तमाम उम्र जेल में बिताना होगी। कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के कई बयानात और उनके नजरियात मुतनाज़े हैं, इस वजह से उन्हें पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह कई लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर पर रेड क्रॉस लगाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की और उनका बायकॉट किया। जबकि दूसरे ग्रोह का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मज़ाहिब आलम पर सरासर गुफ्तगू करते हैं और फिरका वारियत से दूर रहते हैं। उन्हें पाकिस्तान में खुले दिल से खुशामदीद कहना चाहिए। आप जिस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हुकूमत वक्त ने डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट करार दिया है। हुकूमती वज़रा ने उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रिसीव किया। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर 1 माह रुकेंगे। 28 अक्टूबर को उनकी वापसी होगी। वो पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिनमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शामिल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया भर में जहां भी जाते हैं लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो पाकिस्तान में भी इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं या नहीं, और दूसरी तरफ बाकी जितने उलमा हैं उनका रद्द अमल क्या होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।